दोस्तों हमारी पूजा की शुरुआत अभी हो चुकी है। आप देख सकते हो मैं गणपति जी को फूल वूल चढ़ा रही हूँ। उनको तिलक लगाया है, फूल चढ़ाए हैं और उनको दुर्भा ये सब दूब देते हैं। डेली सुबह का रूटीन होता है। बस स्थापना एक दिन होती है, लेकिन उनको गंगा जल के छिट्टे के साथ में स्नान डेली करवाया जाता है। और सब जितने भी हमारे मंदिर हैं पूजा पाठ करते हैं, तुलसी मैया हुई, भोले जी हुए, यहाँ हमारा जो परमानेंट घर में जो मंदिर है उधर सब जगह मैंने फूल वूल चढ़ाए। सबको तिलक विलक लगाना मतलब डेली का एक रूटीन है ये। तो हम लोग मतलब कोई भी करे लेकिन करना पड़ता है, मतलब करते हैं सब लोग। किसी का कोई भी करके चले जाए, एक बार सब करते हैं। तो उसके बाद में मैं और सुबह की पूजा होती है ना, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है और अभी विधि से चालू हो गई। दोस्तों जय श्री कृष्णा, हर्षा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आप भी सब ठीक ठाक होंगे, हम भी सब ठीक ठाक हैं। मैं टाइम हो रहा है, मतलब मैं 6:30 बजे नहा ली थी सुबह सुबह, लेकिन अभी तक पूजा पाठ चल ही रही है। अभी बजने वाले हैं 7:30 पौने 8 हो गई और साहब का इंतज़ार कर रही हूँ। वो नहा रहे हैं, बच्चे पूजा वूजा करके चले गए हैं, लेकिन जो विशेष पूजा है, जो आरती वारती है बप्पा की, वो रह रखी है तो मुझे करनी है। उनके साथ में हम दोनों मिलके करेंगे। तो वो नहा रहे हैं, तो सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए हमारे गणपति जी के। वैसे इनको फूल वूल चढ़ा दिए हैं, तिलक विलक लगा दी है, दुर्बा दरबा चढ़ा दी है। मैंने लड्डू और मोदक का भोग भी लगा दिया है। तिलक विलक सब हो चुके हैं। बाहर की शिवजी जी की आपको मैं दिखा दूँ। शिवजी जी की पूजा भी हो चुकी है, आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये वो पुराने वाला शिवलिंग और नंदी जी हैं जो हम गणपति जी का विसर्जन करके आएंगे, उस दिन उनको भी विसर्जित करके आ जाएंगे जल में। तो आप एक बार, कई दिन हो गए, गार्डन का व्यू ले लीजिए। और अभी जूते वूते सब बाहर पड़े हैं। इस साइड की तो सुबह सुबह झाड़ू निकाल देती हूँ मैं, इधर हमारे जूते नहीं आते। ये उतरे हुए फूल हैं जो कल वाली पूजा के हैं, उनको ऐसे रखूँगी। और अभी मैं बस साहब का इंतज़ार कर रही हूँ। कपड़े वपड़े धो चुके हैं, ये देख लो। और अंदर वाले रूम की भी पूजा हो चुकी है, हमारे मंदिर की। आपको वो भी दिखा दूँ, देख लो। जल रहा है दिया बाती और यहाँ भी फूल वूल चढ़ा के पूजा वूजा हो चुकी है। और गणपति जी को गुड़हल के फूल बड़े पसंद हैं इसलिए। और ये पहनी है गाइज मैंने साड़ी, और ये है हरे कलर की साड़ी है। और कैसी लग रही है बताना। तो ये वाली साड़ी मैंने आज पहनी है। ये कलर है। और ये वाली साड़ी है ना, बहुत पुरानी साड़ी है मेरे पास में। मैं पुरानी नई जो भी साड़ियाँ होती हैं ना, छोड़ती नहीं हूँ, अपने को रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी पहनने में अच्छी लगती हैं। और ऐसे त्यौहार बार पे मैं जो अपनी रखी हुई साड़ियाँ होती हैं ना, वो सब डाल लेती हूँ। और साड़ियों का पुराना क्या होता है, मेरे हिसाब से चलता आता रहता है। फैशन कपड़े का पुराना कभी होता ही नहीं है। बस दिमाग में, आदमी के दिमाग में फितूर आता है कि ये पुराना हो गया, ये नया आ गया। मेरे ऐसा कभी नहीं होता, मेरा मन का पहनती हूँ मैं, फैशन वैसन के चक्कर में नहीं रहती। तो गाइज अभी चाय वाय पी है मैंने सुबह सुबह। और आज है मेरा फास्ट, हर्षू का भी। तो उसके नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी बना के डाली है टिफ़िन में। आज उनका है एग्ज़ाम। और पूर्वी के बनाए हैं नमकीन चावल, और इसके पापा तो शायद रोटी खा के जाएंगे। तो आटा लगा हुआ है, बना दूंगी। तो यही चल रहा है गाइज। और सुबह सुबह है ना 1-1.5 घंटा लग जाता है पूजा करने में। जब आपके घर में कोई मूर्ति स्थापित और विशेष पूजा चल रही है ना, तो पूजा के सिवा और खाना बनाने के सिवा दूसरा काम कोई भी नहीं हो पाता। इसलिए घर में कोई अच्छे से, जैसे मैं करती हूँ ना, वैसे साफ़ सफाई नहीं हो रखी है। तो मेरी आज पूजा 8 साढ़े 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। मतलब दिन भर चलती रहेगी ऐसे तो, लेकिन विशेष जो आरती वारती जो मैन होती है ना, वो मेरी समाप्त हो जाएगी 8:30 बजे तक। तो फिर दिन भर वाली पूजा क्या है, नॉर्मली रहती है। लेकिन उस तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा किचन को साफ़ सुथरा करने का मूड है। पहले कपड़े वपड़े सुखाऊंगी, साड़ी वाड़ी निकालूंगी, और उसके बाद में सोच तो रही हूँ, बाकी टाइम बताएगा। और बस यही है। तो पूजा होती है तो आपकी साफ़ सफाई, थोड़ा घर को मेंटेन करना रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम हो जाती है। तो गाइज अभी करवाते हैं आपको आरती के दर्शन, और हम आपको आरती भी देंगे। और कल मैंने पकौड़ा कड़ी खाई थी ना, तो मेरा मुंह मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा भारी भारी सा हो रखा है ऐसे।
कुछ तो खाए कभी तो आदमी, कभी कोई गलत चीज़ थोड़े है, लेकिन भारी चीज़ नो, हल्की हल्की चीज़ खाओ और मज़े उड़ाओ। ज़्यादा तमड़े जमड़े वाली चीज़ को मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कभी कभी तो इंसान है, मन करता है। और कभी कभी भी इतना नुकसान भी नहीं करती। कभी कभी खाने में क्या है ना, 1-2 दिन में आज शाम तक रिकवर हो जाएगी, पानी वानी ढंग से पी लूँगी तो। अब लगातार खाते हो तो आपको वो बीमारी घेर लेती है। भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम भगवान विष्णु मंगलम नमो हरि मंगलम काक्षो श्री मंगले हरोहि हरो पिता तुमीव तुमीय बंधु सखा तुमीय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। लो आप सबके लिए हमारी तीसरे दिन की सुबह की आरती, आप सब भक्तों के लिए आपकी मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता पूरी करें। हम सब की इनसे अरदास करते हैं और अगले वर्ष फिर आए हमारे घर और हम आपको फिर आरती दें। तो दोस्तों मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है और मैंने आपको आरती भी दे दी है, ये देख लीजिए। और सुबह सुबह हम लोग घी के इन 5 पंचमुखी दिए से आरती करते हैं जब कोई विशेष पूजा होती है, जैसे माता रानी की भी नवरात्रे आते हैं, वो सब शाम को हम लोग कपूर की करते हैं। एक दिया जला लेते हैं और कपूर होता है। तो देखो पसीने आ गए क्योंकि फ़ैन बंद करना पड़ता है ना। और ये लीजिए आरती के बाद में हमारे बप्पा की शक्ल कितनी प्यारी लग रही है, आपको दिख रही होगी, कितनी मासूम सी एकदम मस्त वाली शक्ल है। और घर में इतना आनंद और एकदम माहौल इतना प्यारा हो रखा है ना, आप पूछो ही मत। पूरा दिन ऐसे लगता है पता नहीं कितना घर में हमारे में प्रोग्राम हो रहा है, कितना बड़ा उत्साह हो रहा है। और हम एकदम फुल एनर्जी रहते हैं, बच्चे भी और हम भी। मतलब वैसे तो हम 12 महीने ही रहते हैं, लेकिन जब ऐसी पूजा स्टार्ट हो जाती है ना तो हम लोगों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने निकाल दी साड़ी और कपड़े वपड़े बाहर सुखा के आ गई। उसके बाद मैं किचन में लग गई और किचन में थोड़ी सी ही डीप क्लीनिंग, मैं क्या बोलूँ, इनको टाइल्स वेल्स को साफ़ किया था क्योंकि मेरे डब्बे वब्बे हैं वो भी धोने बहुत ज़रूरी हो रखे हैं। और मैं सोच रही हूँ पहले ये वाली पूजा समाप्त हो जाए, गणपति जी का विसर्जन हो जाए, उसके बाद में पूरे किचन को मुझे अच्छे से क्लीन करना है। तो उसके लिए शायद मुझे 2 दिन लग जाएंगे। तो अब चलते हैं गार्डन में, किचन गार्डन, और देख के आते हैं कुछ लगा है या नहीं। तो चलिएगा। तो ये देख लीजिए गाइस, खीरे की ये जो बेल है ये शायद इसके पापा ने फाड़ दिया आधी, तो पता नहीं खीरे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। लेकिन ये देख लीजिए पुदीना भी जल रहा है, ये तुलसी भी एकदम गहरे वाली हो गई। लेकिन अब करते हैं जी अपने त्योरू की तरफ प्रस्थान। और त्योरू देख सकते हो इतने सारे हो रखे हैं और भी लगे हुए हैं बहुत सारे, तो वो छोटे हैं। तो एक शाम को गणपति जी को शुद्ध अपने किचन गार्डन की बिना दवाई बिना केमिकल वाली सब्ज़ी बना के मैं खिला सकती हूँ, इतने मेरे किचन गार्डन में लगे हैं त्योरू। और एक ये भी रहा, तो मैं पहले तोड़ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ कितने हैं। चलते हैं घर। और ये तोड़ लिए हैं मैंने आम की एक सब्ज़ी, गणपति जी को भोग लगा देंगे, शुद्ध गार्डन की त्योरू की सब्ज़ी। तो गाइज अपने गार्डन का मज़ा ही अलग है। और गार्डन की जो मतलब सब्ज़ी तोड़ के लाते हैं ना, उसकी सब्ज़ी का मज़ा ही अलग है। पूरी सब्ज़ी बनेगी, देख लो, बड़ी बड़ी हैं, 5 हैं और 2 और हैं। वो मैं ऐसे नहीं तोड़ के लाई कि इसके पापा से पूछेंगे तोड़े कि नहीं। तो मतलब अपनी एक सब्ज़ी आराम से बन जाएगी। और इधर बन रहे हैं मेरे छोले, जो गणपति जी को अभी दोपहर में लगेगा भोग। और किचन की मैं थोड़ी क्लीनिंग सी कर रही थी क्योंकि मन नहीं मांग रहा था, कई दिनों से चूल्हा वूल्हा है ना रखा हुआ था। तो उसका अभी मैं फटाफट चाय बना के पीती हूँ गाइस, चाय नहीं पी है। और
मेरे झाड़ू निकालते निकालते क्या याद आया, मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल दिया है। अब फटाफट से मैं पोछा लगाती हूँ और चाय रख देती हूँ, तब तक पोछा लगाऊंगी, तब तक चाय बन जाएगी। और मैंने आज ये वाली चूड़ियाँ डाली हैं तो, और सर में हो रही खुजली, और कितने पसीने आ गए इतनी देर में, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। तो मिलती हूँ गाइस चाय की कप के साथ में साथ। तो गाइस अभी समय हो चुका है पप्पा को लंच सर्व करने का, यानी कि उनको खिलाने का। तो लंच में बने हैं, आज बनाए हैं छोले, पूरी, दही और पानी। और ये हमारे लड्डू गोपाल की एक थाली, हमारे लड्डू गोपाल की है, देवी देवताओं की है, और एक है गणपति जी की। मैंने बनाए पूरी और छोला। तो पहले वाले, और ये है हमारी गैया मैया की। तो पहले वाले दिन दोपहर में दिए थे मटर वाली आलू की सब्ज़ी दी थी उनको, और शाम को भी आपको साथ में वीडियो में है, देख लेना। क्योंकि मैं मतलब वो चीज़ें हम लोग उनको दे रहे हैं, जो हम लोग कई लोग जो दे रहे हैं, जो हम खुद के लिए हम बहुत महीनों 15-20 दिन में बनाती हूँ मैं ये हैवी वाली सब्ज़ी, जो छोले की हुई, मटर की हुई और पनीर, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कब तक, मतलब यहाँ पे मतलब उनके लिए तो जो जितना बन सके उतना कर सकते हैं हम लोग। तो उनको पकवान सबसे अति प्रिय होते हैं, सबसे प्यारे जो लगते हैं ना, वो उनको पकवान लगते हैं। तो पकवान उनको खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, जब वो हमारे घर में विराजमान किए हैं हमने। तो अभी आज है तीसरा दिन गाइस, और तीसरे दिन गाइस सुबह सुबह उनका फर्स्ट भोग मोदक का और लड्डू का लग चुका है। सेकंड उनको दे दिया गया है फ्रूट, और अब थर्ड का टाइम आ चुका है। अब बनाए मैंने छोले, पूरी और दही, और शाम अभी बाकी है, दिन आधा हुआ है। तो चलिए गाइस लेट्स गो। फ्रूट दिए थे गाइस मैंने भगवान जी को, और ये लड्डू गोपाल जी को लड्डू दिए थे। जब इनको फ्रूट दिया था, इनको जब मैंने लड्डू और मोदक दिया था, तब लड्डू गोपाल जी को दिया था दूध, मिल्क शेक। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा तो साथ में चल ही रही है, हमारे गणपति बाबा की भी चल रही है। और इसमें सब्जी में मैंने डाला है घी, मेरा हाथ का बनाया हुआ, और सब्जी घी वाली सब्जी बड़ी प्यारी लगती है। चलो भाई अभी गणपति जी को लगाते हैं भोग। लो प्रभु हमारी प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और अभी जाएगा हमारे लड्डू गोपाल जी को। कृष्णा जी आ जाइए, आओ हमारे गोविंदा, आओ हमारे गोपाला, भगवान आके भोग लगा, मालिक आजा प्रभु आजा।
पानी को प्यालो बाबा हमारी पितारी पानी भी पियो बच्चा रोटी भी खाओ पानी भी पियो बच्चा रोटी भी खाओ पढ़ने की जारी इसकी सुनारियों बच्चा किस घर जारी किधर दूसरा बच्चा पढ़ने की जारी किधर दूसरा बच्चा पढ़ने की जारी राजा जनक दिखे जारी ओ बाबा राजा जनक दिखे जारी ओ बाबा रामचंद्र दिखे जारी ओ बाबा रामचंद्र दिखे जारी ओ बाबा रामचंद्र दिखे के मनारी रामचंद्र दिखे के मनारी उधर दूसरा बाबा बड़ की सारी उधर दूसरा बाबा बड़ की सारी रामचंद्र दिखे लाल बूढ़े रामचंद्र दिखे लाल बूढ़े पढ़ने बिचारे उसे पलटे गले तो फिर दोस्तों हमने कीर्तन वीर्तन करके डांस वांस पता नहीं बनाई नहीं, उस टाइम पे भूल जाते हैं, भक्ति में इतनी मगन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने की आरती, सब लोगों ने मिलके और आरती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आरती में भी हम लोग पूरा आनंद उठाते हैं, आरती का भी। और इसमें आप देख सकते हो हम लोग मतलब पूरी एक बड़े वाली आरती होती है जो गणपति की। फिर हम सब ने बारी बारी आरती की और उसके बाद में हर्षा बोले पापा दोनों मिलके शंख बजाते हैं। फिर उन दोनों ने फिर उन पापा बेटी ने दोनों ने शंख बजाया। ये बनाई है मैंने तोरू की दाल। आपने लौकी की खाई होगी, लेकिन मैंने आज गणपति जी के लिए डिफरेंस अलग रेसिपी बनाई है जो एकदम पकवान खा खा के वो थक। और ये है दोस्तों ड्राई फ्रूट की चटनी। और ये हमारे भोग लोग आ चुके हैं, तो आज चूरमा बनाया उनके लिए। और ये पता ही आपको हमारे लड्डू गोपाल जी की है। और ये है हमारे शिव शंभू की थाली जो उनको चूरमा ही देंगे बस। मेसी रोटी दोस्तों, ये वाली जो रोटियां हैं ना मेसी आटे की हैं, क्योंकि हम भी खाते रहते हैं अपनी सेहत के लिए, तो गणपति जी को कैसे पीछे छोड़ दें। और दिन में उन्होंने पूरियां खाई थी, तो अब हेल्दी खिलाना तो हमारा फ़र्ज है। तो ये वाली मेसी रोटी है, मतलब जवार के आटे की, बेसन की और गेहूं की, मैंने तीनों मिला के रोटियां बनाई हैं। और ये ड्राई फ्रूट की चटनी, ये है तोरू वाली दाल, और ये है गाय चूरमा, और ये है पानी। और ऐसी ही हमारे कान्हा जी की थाली है। और उनमें तुलसी दल इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि गणपति जी के पास में विराजमान है, और बोलते गणपति जी के पास में तुलसी जाने से गणपति जी मतलब पाप लगता है। तो हम अपने कृष्णा जी से क्षमा याचना कर रहे हैं कि जब तक आप उनके मंडप में हो तब तक कृपया करके हमारा भोजन ग्रहण कीजिए बिना तुलसी के। वैसे बोलते हैं कि तुलसी के बिना वो भोजन ग्रहण नहीं करते, लेकिन हम अपनी तरफ से क्षमा याचना कर चुके हैं। पता नहीं करते हैं नहीं करते, वो तो वो जाने। लेकिन जब जो ही गणपति जी का विसर्जन कर देंगे तो उनका हम लोग वो तुलसी दल रखते हैं, रखेंगे और रखते आए हैं। और ये है गाइस हमारे भोले जी का चूरमा। और भोले जी को चूरमा बहुत प्रिय है, या खीर या चूरमा, तो मैंने बनाया है चूरमा। दोस्तों अभी उनके भोग का समय होगा, चलना लगा। तो अब लगाते हैं उनको भोग में। ये भोले जी को लगा के आते हैं, आप उधर मंदिर में लगा दो। तो गाइज अभी इनको खिला के और फिर हमारा टाइम हो जाएगा खाने का। और हमारा भी फास्ट था मम्मी बेटियों का। हे प्रभु गाइज हमारे मंदिर में से है ना, आपको बता दूं लड्डू गोपाल ही हैं जो अपने स्थान से गए हैं। और आपको बता दूं मैं जो वहाँ विराजमान है उनके गणपति जी के मंडप में। और हमें वो जो ये है ना जो हमारा मंदिर, वो उनके बिना ऐसा लग रहा है कि बहुत खाली हो चुका है। हमें उनकी कमी इतनी फील होती है ना मंदिर में। उनकी थोड़ी सी दूर यहाँ वहाँ बैठा देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारा मंदिर में कुछ कमी हो गई है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे घर में से सदस्य चला जाता है उसकी कमी लगती है ना, ऐसे ही हमारे मंदिर में कमी लगने लग जाती है उनकी। मुझे देखने में ऐसा लगता है कि खाली खाली सा मंदिर हो रहा है। कोई चीज़ है ऐसी जो मतलब कुछ ऐसा है जो इसमें अधूरा है।
जब खा लेते हैं हम भी खाना, इनको भोग लगा के इनकी थालियों को उठाएंगे, फिर हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे। और अब बज चुके हैं 7:30, हमारा भजन कीर्तन सब हो चुके हैं। अब बस हमारे प्रभु जी को भोग लगा के और हमारा खाने का टाइम हो चुका है। और ये वाला सूट मैंने रात को नहा धो के पहना था, और हर्षा पूर्वा ने भी दूसरे सूट पहने हैं, वो गई है बाहर अपनी फ़ोटो वोटो बना रही। तो दोस्तों आप देख सकते हो, हरी और पूरी पढ़ाई ख़त्म कर ली है इन्होंने, 11 बज गए हैं। थोड़ी और करेंगी, लेकिन पहले लगा रही हैं अपना बिस्तर। और ये मेरे को सोने नहीं दे रही। बेटा मैं सो जाती हूँ ना इधर, हैं? क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है नीचे सो के? कैसा मज़ा आ रहा है इसमें? आप सोओगे तब पता चलेगा ना। पूर्वी दूध लोगे? मैं ना लूँ, नहीं लेंगे। मेरा आज बहुत ज़्यादा पेट भरे है। पापा ने बंद कर दिया। इना तो गाइज आप देख सकते हो, हमारे गणपति जी को अभी नाइट होने वाली है, और सिर्फ यही जो बल्ब जल रहा है ना, ये तो पूरी रात जलता हुआ रहेगा, और इनका दिया जलता रहेगा। बेटा थोड़ा घी डाल दे, हाथ पैर धोए हुए ना। हाँ तो थोड़ा सा और धो के ये वाला अपना पूरा सेट घी डाल दे दिए में। तो गाइज आपको दिख रहा होगा दीपक जलता हुआ। और अभी ये सोने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे को यहाँ सोने नहीं दे रहे। दोनों बहनें ही बोल रही हैं कि हम ही पूरी धर्म कमा के सोएंगे। तो गाइज अभी सोने का हो गया है टाइम, और पसीने में सर इतना भीगा हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है फिर। तो बालों की आप भी चली गई भीग भीग के सर। तो अभी क्या करेंगे ना, कल धोएंगे सर, और कल हो जाएगा हमारे गणपति बापा का चौथा दिन। तो कल का क्या रूटीन रहेगा आपके साथ में शेयर करेंगे। और आज का पूरा रूटीन हमने शेयर किया है। लंच में क्या बना था, इनको ब्रेकफास्ट में क्या दिया था, मिड ब्रेकफास्ट में क्या दिया था, और क्या बोलते डिनर में क्या दिया था। भजन किए, कीर्तन किए, डांस किया, और क्या पता नहीं किस चीज़ की गर्मी है इस रूम के अंदर। ये रूम गर्म है बेटा, क्योंकि एक तो दिया जल रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या, रात शाम को सूरज पूरी आ जाती है इसके ऊपर। फिर ये जब तक ठंडा होगा कम से कम आधी रात तक, 1 बजे जाके इसमें ठंड होनी शुरू होती है, ठीक है। इसलिए कुछ ये जंगला खुला था तो इसमें से आ जाती थी। अब पेड़ पौधे सारे जंगले में अड़ गए इस साइड से, तो ये एकदम बराबर आ सा ये रूम हो गया, इसलिए ज़्यादा हो गया। कोई नहीं, हो जाएगी ठंड। तो गाइस अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और इसका एंड करेंगे तभी नई वीडियो की सुबह सुबह शुरुआत करेंगे। तो आजकल रेसिपी कोई पकवान अच्छे से बन रहा है, लेकिन रेसिपी कोई नहीं मिल रही। आपको क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अभी पूजा पाठ में और बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए टाइम नहीं है। और भक्ति में बिजी हैं। रेसिपी तो भक्ति हो जाएगी 1-2 दिन में, और उसके बाद में अगली जब अगले मतलब त्यौहार की तैयारी होगी, उसके बीच में रेसिपियों के लिए ही टाइम है। तो रेसिपी आपको ज़रूर देंगे। और आज वाली जो रेसिपी मैंने बनाई है ना, त्योरू की दाल त्योरू वाली दाल बनाई थी, उसकी वो एकदम मस्त वाली बनी थी, और 1 नंबर की हेल्दी रेसिपी है। तो आपको मैं गणपति जी का विसर्जन हो जाता है, उसके बाद में इत्मीनान से रेसिपियों का ही काम बचेगा, वो दूंगी। कोई भी रेसिपी नहीं है दिखा रही आजकल, क्योंकि बहुत इतना टाइम है नहीं। तो अभी इसी वीडियो का करते हैं एंड, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, और आपकी जो राय है, सुझाव है, वो भी गाइस ज़रूर दीजिए, और जो है वो दीजिए, लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन वीडियो हमारा पक्का देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पूरा नो स्किप करके। ये हर्षा की आप सबसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है है ना हर्षु? चलो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट गाइस, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। बाय बाय। और आप सब भी सो जाइए। चलो तीनों मम्मी बेटे एक साथ करते हैं।
तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। और गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और अब की बार जब गणपति जाएंगे तो उनको फिर बोलेंगे अगले बरस तू जल्दी आ। तो बाय बाय दोस्त।